शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? पिछले हमने 3 क्लासें कंप्लीट करी हैं, अभी तक हम चौथी क्लास की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर से आप जुड़े होंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वाला वीडियो देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, हम लोग आज हेडिंग लगा लो आप अपनी कॉपी पर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालें। पहले इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, बीच में इनका आना बंद हो गया, फिर से अभी कोई पेपरों में देखने को मिल रहा है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जामिनर इन पर सेट करके आपको पूछता है। हम आज स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और कंप्लीट निकालना सीखेंगे, 0 to टॉप लेवल। आज शुरुआत करेंगे आसान से और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। आप बने रहें एंड तक। चलिए मेरे भाई, पहले मैं कुछ आपको बेसिक सी बातें पूछता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ ab। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, आप बताएंगे, मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया आपके लिए। मैंने आपको पूछा एक नॉर्मल सा, मैंने आपसे कहा कि आप बताओ, मैंने आपसे पूछा कि 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इंटू 3 इंटू रूट 5। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त, आप अच्छे से जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 14। तो इन दोनों को ऐड करके 14 आ गया, प्लस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 रूट 5 आ गया। तो कभी भी हमसे ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, हमसे इसका रिवर्स पूछा जाता है। ये हमने अभी स्क्वायर किया है इसका। अब पूछा कैसे जाएगा? फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट किसका? 14 प्लस किसका चाहिए? 14 प्लस 6 रूट 5 की। आप मुझे बता मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो हमने ये वर्गमूल का पहले साइन लगा दिया। वर्गमूल मुझे निकालना, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए मैं जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 14 प्लस 6 रूट 5 आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 14 कहाँ से आया था, तो आप कहेंगे 14 आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आया था 14। तो 14 है क्या? तो 14 है स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम। 6 रूट 5 क्या है? तो 6 रूट 5 क्या था? 2ab की फॉर्म थी। क्या थी? 2ab की फॉर्म। तो 14 से बैक होना पॉसिबल नहीं है, 6 रूट 5 से पॉसिबल होना, बैक होना आसान है। 14 से बैक होंगे ना। 14 क्या है? 2 नंबर का स्क्वायर का सम है, 2 नंबर के स्क्वायर का क्या है? सम है, ए और बी। चलिए मेरे प्यारे भाई, हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना दे रखा है? 6 रूट 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6 रूट 5। तो आप बताओ, मैं इसे ब्रेक करूं तो मुझे 2ab की कंडीशन निकालनी है। तो 2 बाहर निकाल दिए तो बचा क्या? 3 इंटू रूट 5। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त, 2ab, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। सेटिस्फाई करो। स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 14। 14 क्या है आपका? स्क्वायर का सम। 14 क्या है आपका? स्क्वायर का सम। तो क्या स्क्वायर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू रूट 5, क्या स्क्वायर का सम 14 आ रहा है? तो चेक करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 9 और 5 14, 14 हो गया ये। तो स्क्वायर का सम 14 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू रूट 5 है। तो ये किसका स्क्वायर लिखा है? 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ये लिखा था। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 5 आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप करने की कोशिश करो, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे भी रूट लूँगा और इधर भी रूट लूँगा। आप बोले बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट 15, 2 रूट 15 को मुझे 2ab की फॉर्म में क्रिएट करना है। तो 2 इंटू रूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 5 इंटू रूट
3। आप बोले बिल्कुल। जरा वैल्यू वेरीफाई करने की कोशिश करो। 2 ये हो गया, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √3। चेक करना क्या स्क्वायर का सम 8 आ रहा है, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो आप बोले 5 और 3 8, स्क्वायर का सम 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √3 है। बीच में किसका साइन है? प्लस का, तो आप भी प्लस का लगा दो। √5 प्लस √3 इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पे चलते मुझे √x की वैल्यू पूछी गई, मैंने रूट लगा दिया दोनों तरफ। मतलब मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। 2ab की कंडीशन बना हुआ, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 इंटू √3। आप बोले बिल्कुल। तो 2 तो ये रहा, a की वैल्यू हो गई √5, b की वैल्यू हो गई √3। क्या स्क्वायर का सम 8 आ रहा है? चेक करना। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8 आ रहा है। बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो आप भी माइनस का साइन लगा दीजिए। सवाल का उत्तर हो गया √5 माइनस √3। आप बोले बिल्कुल ठीक है। सेम टू सेम 75 नंबर का सवाल है। फिर से बढ़ जाइए मेरे प्यारे भाई। हमें क्या करना है? √x की वैल्यू बतानी, फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है मुझे। बताओ मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ? स्क्वायर का सम कितना है? 9। 2ab की कंडीशन इसे बनानी है। बताओ 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 इंटू 4। बोलो हाँ या ना? 18 इंटू 4। 4 को मैं बाहर ले जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं जब बाहर ले जाऊंगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब मेरे भाई 2 तो ये निकल आया। ए बी की वैल्यू चाहिए। 18 को ऐसे ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर का सम कितना निकला है? 9 निकला है। तो 6 इंटू 3, 6 3 18, रूट लगा दो मेरे भाई, √18 ब्रेक हो गया। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। ये इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 76 है। आप करने की कोशिश करो, पहले इसे पुश कर दो, तब इसे देखा करो आप आगे की तरफ। मेरे भाई 76 नंबर का सवाल है। मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। आप बताओ मुझे 4√3 को इस तरीके से ब्रेक करना है। 2ab की कंडीशन बनानी है, तो 2 इंटू 2 ये 4 लिख गया, इंटू कितना आ जाएगा? √3। a की वैल्यू 2 बन गई, b की वैल्यू √3 बन गई। क्या इनके स्क्वायर का सम 7 आ रहा है? चेक करना। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितना हो गया? 7। हाँ, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है। बीच में कौन सा साइन दे रखा है? प्लस, तो आप भी प्लस लगा दीजिए। सवाल का उत्तर हो गया 2 प्लस √3। मेरे भाई मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप बोले बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 2ab की कंडीशन दिख रही है यहाँ पे? तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगा और 2 की मल्टीप्लाई मैं नीचे भी कर दूंगा। आपने जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करी तो सवाल आपका ये बन गया। 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8 प्लस 2 √15 आपका सवाल बन गया। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। डिवाइडेड बाई कितना है? 2। अब आप मुझे बताओ 15 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि जिनके स्क्वायर का सम 8 आ जाए। तो 5 इंटू 3, तो वैल्यू बनी, ऊपर का स्क्वायर रूट आ गया √5 प्लस √3। नीचे कितना लिखा है? 2। 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको रूट लगा रहने दो। ये सवाल का उत्तर हो गया मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन ऑप्शन सी नंबर का हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ही मैं देखूंगा इसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं तो 2ab की कंडीशन में ब्रेक करने पर विश्वास रखता हूँ। अब 2ab की कंडीशन ब्रेक करो। 2 इंटू 14, 14 दूनी 28 इंटू √3। हो सकता है a की वैल्यू 14 हो, b की वैल्यू कितनी हो? 2ab। a की वैल्यू कितनी बन गई? 14। b की वैल्यू कितनी बन गई? √3। इनके स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 61। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये a और b की वैल्यू, 14 का स्क्वायर 196, ये तो बहुत ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब ये 2ab की वैल्यू सही ब्रेक नहीं हुई है। तो अब क्या करें? तो आप बोलेंगे 2 7 है 14 इंटू 14 दूनी 28 इंटू √3। मेरे प्यारे भाई चेक करना, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 2 √3, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 √3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 दूनी 4 तिया 12, 49 12 कितना हो गया? 61। इस पर स्क्वायर का सम कितना आ गया? 61 आ गया। तो मेरे भाई a की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, b की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो a प्लस b, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो 7 प्लस 2 √3 इस सवाल का उत्तर होगा। मेरे भाई हमने इसको देखा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप बोलेंगे बिल्कुल। मुझे 80 √3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2ab की कंडीशन बन जाए और इनके स्क्वायर का सम मुझे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है। 2 इंटू मैं इसे क्या लिखूंगा? 40 √3।
अब 40√3 को मुझे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर का सम कितना आ जाए, 139 आ जाए। तो मेरे भाई मैंने लिख लिया 8 × 5√3। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई आप बताओ इनके स्क्वायर का सम क्या 139 आ रहा है? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 5√3 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 या 75 होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5 4 9 7 4 13 139। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो 8 माइनस बीच में लगाए तो माइनस। एक चीज़ और मेरे भाई प्यारे दोस्त, मैं आपको बोलूं कि a² + b² माइनस के ट्वाइस ऑफ ए भी लिखा है, तो इसे मैं a - b का भी होल स्क्वायर कह सकता हूँ और इसे मैं b - a का भी होल स्क्वायर कह सकता हूँ। पर किस कंडीशन में? जब a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन a। अगर b बड़ा है तो b में से a घटेगा, अगर a बड़ा है तो a में से हम b को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई। तो ऐसे ही मुझे ये चेक करना है कि 8 बड़ा है कि 5√3 बड़ा है। तो आप मुझे बताओ, अगर बड़ा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी बड़ा आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 5√3 का स्क्वायर 5 5 25, 25 तिया 75, तो 75 बड़ा है। इसका मतलब 5√3 बड़ा नंबर है। तो 5√3 से घटाएंगे किसको? 8 को। घटाया क्यों? क्योंकि बीच में माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस आ गया। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे 12√30 में 2ab की वैल्यू ढूंढनी है। तो 12 को मैं क्या लिख दूंगा? तो आपका जवाब होगा 2 × 6। क्या लिख दूंगा? 2 × 6। अभी भी तो ये 12 ही लिखा है। अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे 6√30 को ऐसे ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर का सम कितना आ जाए? 74 आ जाए। 6√30 को चलिए ब्रेक करते हैं। मैंने एक काम किया, पहले तो यही मान लिया कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू √30 है। तो इनके स्क्वायर का सम क्या 74 आ रहा है? तो 6 का स्क्वायर 36, √30 का स्क्वायर 30, 36 और 30 कितना हो गया? 66। जबकि हमें कितना ढूंढना है? 74। तो क्या करें? तो मेरे भाई फिर से ब्रेक कर लो इसे। तो 6 को मैंने ब्रेक कर दिया। क्या ब्रेक कर दिया? 2 × 3। 30 को भी ब्रेक कर दिया। √6 × √5। जरा चेक करना है इनके पेयर बना के। a की वैल्यू हमने मान ली 2√5, b की वैल्यू मान ली हमने 3√6। जरा चेक करना 2√5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 20, 3√6 का स्क्वायर चेक करो, 3 3 9 6 54। क्या ये 74 हो गया? आपका जवाब होगा बिल्कुल 74 हो गया। तो स्क्वायर का सम 74 आ गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 2√5, b की वैल्यू कितनी है? 3√6। अब a बड़ा है कि b बड़ा है ये चेक करना है। तो 2√5 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 2√5 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 2 दूनी 4 5 20। 3√6 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 3 3 9 6 54। तो 3√6 हमारा बड़ा नंबर है। तो 3√6 - 2√5 आपके इस सवाल का उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। कोशिश करो इसे करने की मेरे प्यारे भाई। मुझे एक चीज़ दिख रही है इसमें, क्या कि ये 2ab की फॉर्म में ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर ले रहा है डाटा में। 2 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इस डाटा में करूँगा तो डाटा क्या हो जाएगा फिर आपका? तो फिर 2 से 6 में करेंगे तो 12 और 2 से √35 में करेंगे तो रूट के 35। ये चीज़ बन गई आपका। डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से। मुझे इस चीज़ को मुझे ऐसे ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर का सम 12 आ जाए तो रूट के 7 और रूट के 5। जिनके स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा? 12। मैंने देखा बीच में माइनस लगा है तो बीच में माइनस लग जाएगा। तो रूट के 7 माइनस के रूट के 5 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो √2। तो √7 माइनस √5 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 1/√2। कौन सा ऑप्शन हो गया? आगरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 78। उसी जैसा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएंगे ध्यान से। मैं इसको ब्रेक इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जिनके स्क्वायर का सम 7 आ जाए और 2ab में ब्रेक करना है। तो 2 × फिर से 2 और फिर इंटू 2 दूनी 4, 4 से √3 आ गया यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √2 और b की वैल्यू कितनी है? √3। जरा सेटिस्फाई करो, क्या स्क्वायर का सम 7 आ रहा है? तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे? 1/, तो 2 बीच में माइनस है तो माइनस √3। 2 को हम आगे रखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर 2 है। पता कैसे चल रहा है? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आता है। मैंने रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या आएगा? तो 2 + √3 ऊपर आएगा और 2 + √3 नीचे आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल।
मेरे प्यारे दोस्त पहली बार रेशनलाइजेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस का कॉन्जुगेट क्या होता है प्लस, तो प्लस प्लस आएगा ऊपर नीचे। तो मेरे भाई क्या आया इसका रेशनलाइजेशन करके 2 + √3। नीचे हमेशा जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे क्या बनती है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आप मुझे बताओ a² - b² की कंडीशन बनेगी हमेशा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। √3 की वैल्यू अप्रॉक्स क्या होती है मेरे भाई, ये 2 वैल्यू आपको याद करनी है, 1.414 √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.732 और √5 की वैल्यू भी आपको याद करनी है 2.2 अप्रॉक्स। मेरे भाई ये अप्रॉक्स वैल्यू है आपकी, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो √3 की जगह मैं 1.7 रखूंगा तो 2 + 1.7 3.7 आपके इस सवाल का उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 79 है मेरे भाई, देखते हैं दोबारा से इसे। तो 12 √2 को मुझे ब्रेक करना है, मुझे 2ab की फॉर्म में, तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, तो 2 × 12 × √2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू 6 हो सकती है, तो 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर का सम 17 से बहुत ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब ये सही ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम फिर से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो 3 × 2 √2, देख लो अभी भी 2 3 6 6 2 12 12 √2 अभी भी लिखा है। चेक करना क्या ये a की वैल्यू ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू ठीक है 2 √2, 2 दूनी 4 4, स्क्वायर का सम कितना आना है 17, तो इसका स्क्वायर कीजिए आप, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 4 दूनी 8, तो 9 और 8 कितना बन गया 17 ही बनाना था। तो वैल्यू हमें मिल गई, हमने ढूंढ लिया, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 √2 है, तो 1 क्या आ जाएगा, तो 3 + 2 √2। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त, पर हमें आंसर दे रखे हैं अप्रॉक्स में। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो चीज़ें क्या निकल के आएंगी, 3 - 2 √2 प्लस का कॉन्जुगेट है, नीचे क्या बचेगा, नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस आता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 1.732 732। आप मल्टीप्लाई करके 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अप्रॉक्स आंसर आएगा 0.17, आपका यही उत्तर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस क्लोज रेट, इनमें से किसके नज़दीक वैल्यू है आपको ये बताना है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालो, 2ab की फॉर्म में ब्रेक करो इसको। तो आप क्या ब्रेक करेंगे इसे, तो 2 × 15 × √2, देखो क्या अभी भी ये 30 √2 लिखा है, 15 दूनी 30 √2 अभी भी लिखा है। क्या ये a और b की वैल्यू ठीक है, क्या ये मैंने सही ब्रेक किया है, क्या स्क्वायर का सम 43 आ रहा है, चेक करना। 15 का स्क्वायर 225 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब क्या करें, तो फिर 15 को वापस से ब्रेक कर दो, आप 15 को वापस से ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे 15 को वापस से, तो 3 × मैं 5 लिख सकता हूँ इसे, 3 × कितना लिख सकता हूँ 5, और ये √2 लिखा है, तो ये √2 अभी सही ब्रेक हुआ है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, 50 ही आ गया, इसका स्क्वायर 50 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 50 और 9 59, लेकिन 43। तो एक काम करते हैं, 5 को इधर कर दे रहे हैं, 3 को इधर कर दे रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, क्या आप सही ब्रेक हुआ है। 5 का स्क्वायर 25, 3 √2 का स्क्वायर 18 और 25 18 कितना 43, सही ब्रेक हो गया। तो मुझे a और b की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू कितनी है 3 √2। तो सवाल क्या बना हमारा 14 बटे, नीचे का स्क्वायर रूट क्या निकल आया, हमने क्या स्क्वायर रूट निकाला, तो 5 प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, कितना आ गया 3 √2। आप रेशनलाइजेशन करो, इसका रेशनलाइजेशन करो, तो मेरे भाई 14, रेशनलाइजेशन प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है माइनस, तो 5 - 3 √2। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त। आप बताओ मुझे अच्छे से, अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे a² - b² बनता है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस 7। रेशनलाइजेशन करके नीचे कितना आ गया 7 आ गया मेरे भाई। 7 से कितने बार चला गया, 2 बार कैंसिल आउट हो गया। 2 की मल्टीप्लाई करो आप, 2 से 5 में करेंगे तो 10, 2 की 3 बार करेंगे तो 2 3 6 √2। आप बोले ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होगी, √2 की अप्रॉक्स वैल्यू, तो 1.414। आप बोले बिल्कुल। तो 10 से आपको घटाना है 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 6 से 4 बार करेंगे तो 24, 6 कम 6 और 2 8 और 14 छक्के 84
और ये आ गया 8.484। माइनस कर लो तो कितना बनेगा सवाल, 4 जाएंगे 6, 9 जाएंगे तो 1, 5 जाएंगे तो 5 और 9 जाएंगे तो 1, तो 1.516 इस सवाल का उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने, आप पढ़ जाइए क्या लिखा है। ये 2 है, समझ आ रहा होगा, 2 बने। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है, अंदर की तरफ से स्क्वायर रूट खोलना है। मैं इसे क्या लिखूंगा, इस चीज़ को, इसका स्क्वायर रूट कितना, आंखों ही आंखों में पता चलना चाहिए आपको। 2ab की फॉर्म में ब्रेक करना है तो मैं तो 6 को क्या लिखूँ, 2 × 3, 3 और √2, क्या स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम 11 बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। तो मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा इसे, 3 - √2, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 - √2, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 - √2। मेरे प्यारे दोस्त फिर से देखेंगे रूट में क्या बन गया। तो मेरे भाई 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 में से 6 हटेगा तो कितना बचेगा, 3। रूट की वैल्यू क्या आ गई, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 √2। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, × 1। क्या देखना, ये 2ab की फॉर्म बन गई, तो 2, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1। क्या इनके स्क्वायर का सम 3 आ रहा है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, हाँ आ रहा है। तो क्या स्क्वायर रूट निकल के आया बात, तो √2 + 1, क्योंकि बीच में प्लस है। √2 की वैल्यू 1.4 + 1, 2.4 आपके इस सवाल का उत्तर होगा। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। मुझे 2 √21 को ब्रेक करना है, मुझे √21 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है, 2ab की फॉर्म, 2 तो लिखा ही है, अब √21 को ab की फॉर्म में ब्रेक करना है। इनके स्क्वायर का सम कितना आ जाए, 10। तो आपका जवाब होगा, क्या जवाब होगा कि सर √7 और √3 चेक करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और इनके स्क्वायर का सम करके देखो, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 10, बीच में क्या लगा है, माइनस। आप बोले बिल्कुल ठीक, बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का साइन। अब इस चीज़ का स्क्वायर रूट निकालो आप, इस चीज़ का, तो इसको मैं ब्रेक करूँगा तो किस में ब्रेक करूँगा, √5 और √3, इनके स्क्वायर का सम 5 और 3 8, बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो यहाँ से क्या मिला आपको, √5 + √3। मेरे प्यारे दोस्त आप बोले बिल्कुल ठीक। एक बात बताएं आप, इससे ये क्या हो गया, कट गया। अगर मैं a और b की वैल्यू की कंपैरिजन करूं इससे, √a + √b, किसी को भी a किसी को भी b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a की वैल्यू कितनी हो गई, 7, b की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5 है, तो मेरे भाई 7 × 5, तो 7 × 5 = 35, तो √35 बन गया ये। तो 35 क्या है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 36। इससे जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा है, तो 6 से थोड़ा सा छोटा आंसर बनेगा। तो सवाल का आंसर क्या बनेगा, 5.9 आपके सवाल का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ मुझे, इस तरीके से ब्रेक करना है कि स्क्वायर का सम कितना आ जाए, 28 आ जाए। करते हैं ब्रेक। तो मैं क्या लिखूंगा इस चीज़ को, तो पहले तो मैं 2 में ब्रेक करता हूँ, इसे 2 में, 2 की फॉर्म बनाता हूँ, 2 × 5। आपको सीधा दिख गया ना, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, स्क्वायर का सम 28 आ गया। तो सवाल का इतने का आंसर आपका आ गया क्या, 5 + √3। चलिए इसे देखते हैं मेरे भाई। मुझे इस 4 को मैं ब्रेक करता हूँ 2 × 2 में। किस में ब्रेक करता हूँ, 2 × 2 में ब्रेक करता हूँ। देखना क्या इनके स्क्वायर का सम कितना, 7 बन रहा है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 बन गया। तो मेरे भाई माइनस है, तो क्या आएगा आंसर, 2 - के √3। इसे हम आगे ले जाएंगे तो क्या बनेंगी बातें, तो मेरे भाई √3 5 + √3 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस के √3 हो जाएगा, और 5, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, आप बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। ये 5 में से 2 जाएंगे तो 3 प्लस, और ये क्या आ गया, 2 √3। आप बोले बिल्कुल। √3 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.7। तो मैं क्या देखता हूँ इस पर, 17 दूनी 34, 3.4 + 3, तो 6.4 के पास जा रहा है, मतलब बी आंसर बन गया। आंसर क्या बन गया, बी। क्वेश्चन नंबर 84 मेरे प्यारे भाई, मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे 2ab की फॉर्म बनानी है। मुझे हमेशा 2ab की फॉर्म बनानी है, 2 तो चाहिए ही चाहिए, और फिर बाकी का a और b चाहिए। तो आप बताओ मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैंने इसे ब्रेक करके लिखा 2 × 3 × √2।
क्लियर है ना। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर एक रूट 2 रह गया, ये 3 आ गया। क्या इनके स्क्वायर का सम 11 बनना है, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, बन गया स्क्वायर का सम 11। तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू रूट 2 हो गई, तो यहाँ पे बीच में क्या लगा, माइनस का साइन। कंपैरिजन कर दो आप, a + b रूट 2। आप क्या देख रहे हैं, रूट 2 वाले फंक्शन की कंपैरिजन रूट 2 वाले से कर दो आप। a की वैल्यू कितनी बनी 3, तो मेरे दोस्त a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट 2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, रूट 2 का कोएफिशिएंट कितना है b, तो b की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू क्या आ गई -1। तो 2 3 जा 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सवाल का आंसर क्या बन जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ जाइए आप। 85 क्या दे रखा है आपको, पहले आप खुद ही करने की कोशिश किया करो भाई। ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है तो मुझे तो लगातार करना पड़ता है। पहले आप उसे पुश कर दिया करो, उसे करने की कोशिश किया करो, तब फिर उसे किया करो आप, तब देखा करो। मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिनके स्क्वायर का सम कितना आ जाए 86 आ जाए। आप मुझे बताओ कैसे ब्रेक करूं मैं ऐसे 2ab की फॉर्म में ब्रेक करना चाहता हूं, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, बाकी का ब्रेक करना है। बाकी का कितना बचा 30 रूट 2, तो 30 रूट 2 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि स्क्वायर का सम कितना आ जाए 86 आ जाए। आप बोले बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं 6 × 5 में ब्रेक कर दे रहा, मैं 6 × 5 में ब्रेक कर दे रहा। आप बोले बिल्कुल ठीक। चेक करना क्या इनके स्क्वायर का सम 86 बन रहा है, 6 का स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा 36। 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, 86 हो गया। हाँ काम बन गया, 86 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई रूट 6, b की वैल्यू कितनी बन गई 5 रूट 2, पर बीच में माइनस। जब भी माइनस दे रखा हो ना तो आपको केयरफुल रहना है। आप बताओ मुझे बड़ा नंबर 6 होगा कि बड़ा नंबर 5 रूट 2 होगा, तो आपका जवाब होगा कि जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर बड़ा आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, तो 5 रूट 2 बड़ा है, तो 5 रूट 2 रहेगा पॉजिटिव। बोलो हाँ, -6 बराबर a - b रूट 2। तो रूट 2 वाले का रूट 2 वाले से कंपैरिजन कर दो। आप बोले बिल्कुल ठीक। रूट 2 का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, रूट 2 का कोएफिशिएंट यहाँ b है, तो b की वैल्यू क्या आई -5, b की वैल्यू क्या आई -5। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना नेगेटिव पॉजिटिव से, क्योंकि स्क्वायर है इसमें। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 6, तो मेरे भाई b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 कितना बन गया सवाल। तो आप बोलेंगे 30 20 50 6 5 11 रूट 61। रूट 61 कहाँ जाएगा डाटा, तो आपका जवाब होगा कि 8 का स्क्वायर 64 है और रूट 61 है ये, मतलब 64 से थोड़ा सा कम है, तो डाटा 8 से थोड़ा सा कम जाएगा, मतलब आपका उत्तर होगा 8 से थोड़ा सा कम जाएगा। कहाँ पे है आपका 8 से थोड़ा सा कम, ये तो ऊपर चला गया 7.8, 8 से थोड़ा सा कम। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन है 86 आपका, ये मेंस का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे दोस्त। आप बताओ मुझे ध्यान से अच्छे से, क्या बताएगी आप इसमें, आप बता, यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो आप इसे। इस चीज़ को सॉल्व करके क्या आएगा, इस चीज़ को सॉल्व करके, तो आप बोलेंगे कि मुझे इसमें 2ab की फॉर्म ब्रेक करनी है, तो मैंने 2ab की फॉर्म ब्रेक कर ली 2 × 2। आप बोले बिल्कुल ठीक। बताना जरा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू रूट 3, चेक करना। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, हाँ स्क्वायर का सम 7 आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + रूट 3। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का रूट 3 लिखा है प्लस रूट ऑफ, यहाँ 3 था लेकिन अब 8 दूनी 16, 16 और 3 ये चीज़ तो खत्म हो गई ना, तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19 आ गया। यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई रूट 3 में कराएंगे तो प्लस के 8 रूट 3 आ गया। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे प्यारे दोस्त। आप बताओ मुझे ध्यान से, मुझे फिर से ब्रेक करना है, तो 2ab की फॉर्म में ब्रेक करना है इसे, तो बोलो मैं 8 को क्या लिख दूँ, 8 को मैं क्या लिख दूँ, तो 2 × क्या लिख दूंगा 4,
चेक करना क्या ए की वैल्यू 4 सेटिस्फाई हो रही है, बी की वैल्यू √3 सेटिस्फाई हो रही है। स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 19, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, हाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इतने से डाटा की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे a + b, बीच में प्लस है तो प्लस √3, और ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, रूट के अंदर रह गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो सवाल का उत्तर आ रहा है कितना मेरे प्यारे भाई 2 आ रहा है। तो ऑप्शन गलत टाइप हो गया, आपका उत्तर हो गया 2।